आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का सेक्शन इलेक्ट्रिसिटी। पूरा क्लास 10th जो है वह दो सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन लाइट का है और दूसरा सेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का है। इलेक्ट्रिसिटी में भी दो सेक्शन हो जाएंगे, एक प्योर इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन होगा और दूसरा सेक्शन मैग्नेटिज्म का होगा। चूंकि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये जो दोनों प्रॉपर्टी है, बोथ प्रॉपर्टी आर डिपेंड अपॉन द चार्ज। यह चार्ज की प्रॉपर्टी पे दोनों प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक सेक्शन में रखते हैं और लाइट सेक्शन को अलग सेक्शन में रखते हैं। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वीडियो। इसमें हमारा जो पहला हेडिंग है वह होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो देखिए, जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात आती है तो दिमाग में हमारे सबसे पहले आता है प्लस और माइनस। एक्चुअली में यह प्लस और माइनस क्या है? तो यह टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एक्चुअल में चार्ज एक्चुअल में क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। यह बिल्कुल जिस तरीके से मास का कैरेक्टरिस्टिक है, मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी हमारा किसी भी मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास की प्रॉपर्टी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है किसी भी सबस्टेंस में, और चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होता है। तो ऐसे कहीं भी अगर हम देखें तो कहीं भी चार्ज का पर्टिकुलर डिफिनीशन नहीं लिखा होता है, तो हम बस इसको समझने के लिए इसको डिफाइन कर लिए हैं कि चार्ज क्या है। तो यह किसी भी मटेरियल का या इंट्रिंसिक, इसके अंदरूनी एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से यह डिफरेंट टाइप की फिनोमेना को शो करता है। एसआई यूनिट, चार्ज को का जो एसआई यूनिट है वह होता है कूलाम। यह एक साइंटिस्ट का नेम भी है। कूलाम ने ही चार्ज को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम। ऐसे तो चार्ज को उसके पहले से चार्ज के बारे में डिस्कस चल रहा था, लेकिन चूंकि कूलाम ने चार्ज को अच्छे से डिस्क्राइब किया, इसलिए यूनिट जो है चार्ज का यूनिट वह कूलाम के रिस्पेक्ट में इस यूनिट का नाम कूलाम रख दिया गया। सीजीएस यूनिट कभी कभी किसी किसी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। 10th के सिलेबस में जनरली सीजीएस यूनिट नहीं पूछा जाता है, लेकिन जानना चाहिए, क्योंकि जब भी यूनिट की बात आती है तो दो यूनिट हम हमेशा साथ साथ डिस्कस करते हैं, पहला एसआई यूनिट और दूसरा सीजीएस यूनिट। तो यहां हम सीजीएस यूनिट के बारे में भी जान लें। चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है वह होता है स्टैट कूलाम, और 1 कूलाम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम होता है। टाइप की बात करें तो 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जब हम किसी भी एलिमेंट की बात करेंगे कि ये चार्ज एक्चुअल में होते कहां पे हैं, तो जब हम किसी एटम की बात करेंगे तो एटम के दो मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इसका न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, और दूसरा जो सेक्शन है, जो एक बड़ा सा सेक्शन होता है, इसको सेल बोलते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। एक्चुअल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। जितना अमाउंट में प्रोटॉन के पास चार्ज होता है उतना ही अमाउंट में इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज अवेलेबल होते हैं उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या है? द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट एट एनी सबस्टेंस इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज, इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल e. The value of E is plus minus 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम। एक्चुअल में प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। किसी भी सबस्टेंस पे इससे छोटा चार्ज नहीं होता है। ऐसे जब हम इसको और डीपली जाएंगे तो कई जगहों पे आएगा, जैसे क्वार्क्स आ जाएगा। कई जगहों पे इसके फ्रैक्शनल चार्ज भी होते हैं, लेकिन वह स्टेबल नहीं होते हैं। तो जब भी हम स्मॉलेस्ट चार्ज किसी भी सबस्टेंस की जब बात करेंगे तो किसी भी सबस्टेंस पे जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज होता है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, उस चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम। अब किसी भी सबस्टेंस पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है वो कैसे आता है? देखिए, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज तो रखता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबस्टेंस पे जो चार्ज अवेलेबल होता है वह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग की वजह से होता है। प्रोटॉन कभी भी न्यूक्लियस
के अंदर जो होता है यह काफी स्टेबल फोर्स, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर होता है, उस फोर्स से ये बंधा होता है और न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है। अगर हम किसी तरीके से इसे न्यूक्लियस से बाहर अगर निकाल भी देंगे तो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। रीजन क्या है कि जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होता है एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर चेंज होने का मतलब है कि एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। तो किसी भी सबस्टेंस पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप कैसे होता है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कॉमन सा एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम Na, सोडियम एटम है, न्यूट्रल है, इसमें 11 प्रोटॉन होंगे, एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके पास 11 प्रोटॉन होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। दैट मीन्स कि इसके पास 11 प्लस चार्ज होगा और इसके पास 11 माइनस चार्ज भी होगा। जब दोनों चार्ज को सम करेंगे तो टोटल चार्ज का वैल्यू 0 हो जाता है, और जिसकी वजह से यह एटम जो होता है यह न्यूट्रल होता है। लेकिन जब अगर इसमें से कभी भी इस सोडियम एटम से सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, आउट हो जाता है, अब कब बाहर जाएगा कब अंदर आएगा ये केमिस्ट्री में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। फिलहाल यहां जान लें कि सोडियम से जब एक एटम बाहर आता है तो यह सोडियम का आयन बनाता है और ये केटायन बनाता है, इस पे एक प्लस चार्ज आ जाता है। 1 प्लस चार्ज का मीनिंग क्या है, तो 1 प्लस चार्ज का मतलब है कि अब इसके पास, इस सोडियम आयन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे, मतलब इसमें प्लस चार्ज, इस पर 11 प्लस चार्ज और 10 माइनस चार्ज होगा। जब इस दोनों चार्ज का सम करेंगे तो यह +1 दे देगा। 1 चार्ज, प्रोटॉन का एक चार्ज एक्सेस हो जाएगा, वही चार्ज सोडियम के ऊपर अवेलेबल होता है। अगर हम मैग्नीट्यूड के रूप में देखें, ये तो नंबर के रूप में हो गया, अगर मैग्नीट्यूड के रूप में देखें तो इस सोडियम पे जो चार्ज का वैल्यू होगा +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन एटम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, और इस पर क्लोरीन में 17 प्रोटॉन होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यह एटम भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन क्लोरीन की यह प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है कि क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। जब एक इलेक्ट्रॉन यह एक्सेप्ट करता है तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 रह जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। अब इससे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन को न्यूट्रल रखता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस हो गया, इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से इस क्लोरीन पर जब यह एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो इस पर 1 माइनस चार्ज आ जाता है। इस तरीके से अगर इस पर भी मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस पर मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इस पर भी -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज आएगा। तो इस तरीके से कभी भी जो चार्ज प्रेजेंट होगा सबस्टेंस पे वह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग की वजह से होगा। इसीलिए हम लोग ये इस बात को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ टाइप्स ऑफ चार्जेज, क्योंकि किसी भी सबस्टेंस पे जो चार्ज अवेलेबल आ रहा है, जो प्रेजेंट हो रहा है, वह चार्ज कैसे प्रेजेंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग से। अगर किसी भी एलिमेंट को या किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन छोड़कर जब जाता है, रिमूव होता है इलेक्ट्रॉन वहां से, तो वहां पर डिफिशियंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की और वहां पे प्लस चार्ज आ जाता है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के साथ अटैच हो जाता है, किसी सबस्टेंस के साथ अटैच होता है, तो वहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है इसलिए उस एलिमेंट पे या उस सबस्टेंस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यही वजह है कि हम जब कभी भी चार्ज की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग को ही देखते हैं, और इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ टाइप ऑफ चार्जेस। एनी प्रॉब्लम, आप इस बात को समझ गए होंगे। टोटल एक समरी देख लें कि चार्ज क्या है। एक इंटरनल प्रॉपर्टी है मैटर की, 2 टाइप्स के होंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव। निगेटिव चार्ज को कौन होल्ड करता है, तो इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, और पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन होल्ड करता है। जब किसी एटम में होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं, और इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन जब कभी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, तो उस सबस्टेंस पे चार्ज अवेलेबल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हुआ है तो उस सबस्टेंस पे प्लस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट किया गया है तो उस सबस्टेंस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से यह हमारा
चार्ज की के विषय में हो गया। इसके बाद इसमें हम आता है, नेक्स्ट हेडिंग हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इन चार्जेज की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज भी है, उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेज। चार्जेज की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टीज को देखना है हम लोगों को। पहला प्रॉपर्टी है चार्ज इज ए स्केलर एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। दो तरीके का कैरेक्टरिस्टिक एक ही साथ लिखा गया है, स्केलर एंड डिराइव्ड। स्केलर के बारे में और डिराइव्ड के बारे में जानते होंगे। दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी को जब क्लासिफाई करते हैं तो बेस ऑफ सिलेक्शन अलग अलग रखते हैं। पहला जो सबसे स्टार्टिंग में जो बेस ऑफ सिलेक्शन रखते हैं वो रखते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। जब हम पूरी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं तो पूरी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो टू पार्ट में है। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज है और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज है। फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है उसमें केवल 7 क्वांटिटीज को रखा गया है। जो हमारा पूरा साइंटिस्ट ब्यूरो है उसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटीज है उनका जब क्लासिफिकेशन किया गया तो उस क्लासिफिकेशन में 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा गया, और 7 क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं सब के सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। वो 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये ओनली 7 क्वांटिटी जो हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और इनके अलावा कोई भी दूसरी क्वांटिटीज की बात अगर की जा रही है तो सिंपली आप समझिए कि अगर उन 7 में नहीं है वो तो सभी के सभी क्या होंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। तो चार्ज हमारा क्या है, उन 7 क्वांटिटीज का पार्ट नहीं है, इसलिए चार्ज जो है वह एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का, वह क्लासिफिकेशन करते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होता है, डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत हो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट हो ऐसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो चार्ज हमारा जो है वह एक स्केलर क्वांटिटीज है, और जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वह सभी की सभी अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करती हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर्स रूल का फॉलो करती हैं। स्केलर और वेक्टर का जो डिस्क्रिप्शन है, बेसिकली जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनका सारे चीजों के बारे में तो क्लास 11th में हम लोग को पढ़ना है। सिर्फ यहां हम ये जान लीजिए कि 2 तरीके क्वांटिटीज हैं, स्केलर अलजेब्रिक रूल को फॉलो करेंगी और वेक्टर वेक्टर्स रूल को फॉलो करेंगी। वेक्टर्स रूल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अलजेब्रिक रूल्स क्या है, यहां जो एक 4th प्रॉपर्टी लिखा गया है कि व्हाइल टेकिंग सम ऑफ चार्जेस देयर साइंस प्लस माइनस। ये दोनों साइन का मतलब है कि प्लस में भी चार्ज हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, मस्ट बी टेकन। साइन को हम जैसा साइन दिया होगा उसके हिसाब से सम करते समय लेंगे। कुछ एग्जांपल भी हमने लिया है कि 10 कूलम और 5 कूलम अगर प्लस में है दोनों तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 15 कूलम हो जाएगा। अगर ये -15 कूलम है और +3 कूलम है तो अलजेब्रिक रूल जिसकी हम बात कर रहे थे स्केलर क्वांटिटी में, वह अलजेब्रिक रूल्स फॉलो होगा। दैट मींस कि प्लस और माइनस का जो भी रूल्स आप पढ़े हैं मैथमेटिक्स में वो फॉलो होगा। जैसे ये +15 है, सॉरी ये -15 है और +3 है, तो 3 कूलम का जो चार्ज है प्लस चार्ज वो इस -15 में से -3 कूलम को न्यूट्रलाइज कर देगा। बाकी क्या बचेगा, 12 कूलम। वह 12 कूलम किस साइन के साथ होगा, माइनस साइन के साथ होगा, इसलिए यहां लिखा गया है -13 कूलम। इसी तरीके से -3 कूलम और -2 कूलम दोनों सेम टाइप के चार्जेज हैं। जब ये आपस में ऐड होंगे तो इनका जो सम होगा वह हो जाएगा -5 कूलम। तो इस तरीके से हम लोग अलजेब्रिक सम भी करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। या तो कई क्लासों से छोटे क्लासों में भी पढ़े होंगे कि जैसे प्लस और प्लस क्या करेगा, प्लस प्लस को रिपेल करता है, माइनस माइनस को रिपेल करता है, लेकिन एक प्लस चार्ज माइनस चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब इसका एक्सपेरिमेंट में तो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो चार्ज की यह प्रॉपर्टी है इसका इफेक्ट मैग्नेटिज्म में भी होता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से डेवलप होता है। चार्ज 2 तरीके के होते हैं, प्लस और माइनस चार्ज। तो आप देखिए जो हमारा मैग्नेट होता है, मैग्नेट में भी 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो मैग्नेट का तो हम बचपन से ही खेलते रहते हैं,
तो हम लोग भी खेले हैं, आप लोग भी खेले ही होंगे कि दो मैग्नेट लेते हैं, उन मैग्नेट को आपस में चिपकाते हैं। होता क्या है कि एक हिस्सा, एक सिरा ऐसा होता है कि जब मैग्नेट को पास पास लाते हैं तो ये जल्दी से चिपक जाता है, जबकि दूसरा मैग्नेट क्या होता है, अगर उसको एक मैग्नेट को उल्टा कर दिया जाए और फिर मैग्नेट को उसके पास ले जाया जाए तो पता चलता है एक मैग्नेट दूर भागने लगता है, मतलब रिपेल करने लगता है। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो क्या करते थे, उसको जादू बोलते थे कि जादू हम कर रहे हैं, देखो भगा रहे हैं, मैग्नेट बिना टच किए उसको हम फोर्स अप्लीकेबल कर दे रहा है, भाग रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब सेम पोल होते हैं तो वह रिपेल करते हैं और जब अपोजिट पोल होते हैं तो वह अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली वही चीज यहां है कि लाइक चार्जेज, प्लस और प्लस है, माइनस और माइनस है, लाइक चार्जेज है तो वह रिपेल करेगा एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेज है, अगर एक प्लस है एक माइनस है, जब आप उनको पास में ले जाएंगे तो वह क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन क्लास 10th में नहीं करना है कि अगर दो चार्ज अगर गिवन है तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे या कितने फोर्स से रिपेल करेंगे, इसका कैलकुलेशन हम लोग को क्लास 12th में करना है। और इनका जो वैल्यू मैग्नीट्यूड जो फाइंड करना होता है फोर्स का, उसके लिए जो रूल्स आता है उसको हम लोग कूलाम्स लॉ बोलते हैं। मैंने स्टार्ट बताया था अभी कुछ देर पहले कि कूलाम्स ने बहुत सारी चीजें चार्ज के बारे में बताया, तो कूलाम्स ने ही इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला दिया। ठीक है, तो वहां पे क्लास 12th में पढ़ेंगे। यहां सिर्फ ये जानना है कि लाइक चार्जेज जो है वह रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा, देयर आर नो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज विदाउट मास। देखिए, मास की प्रॉपर्टी और चार्ज की प्रॉपर्टी, ये दोनों क्या है, किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दोनों एक, ऐसा नहीं है कि दोनों एक के बिना रहें। ऐसे अगर हम किसी एटम की बात करें तो एटम न्यूट्रल होता है, हम कहेंगे कि उसके पास चार्ज नहीं है लेकिन मास तो है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो न्यूट्रलाइज है, जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज है, चार्ज तो उसके अंदर है ही, प्लस का चार्ज भी है और माइनस का चार्ज भी है। तो क्योंकि जो मास की प्रॉपर्टी है, कोई भी एटम कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होगा। सबसे पहले न्यूक्लियस बनता है, उसमें प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन रहता है, फिर वो एटम बनाता है, बहुत सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर सबस्टेंस बनाते हैं। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक में जाएं तो कोई भी सबस्टेंस बना होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा। और मास की प्रॉपर्टी भी किससे आती है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के पास ही होता है। और चार्ज की प्रॉपर्टी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी सबस्टेंस है तो अगर चार्ज अवेलेबल है तो हाँ मास भी अवेलेबल होगा, क्योंकि चार्ज फ्री स्टेट में नहीं होता है, चार्ज किसी न किसी पार्टिकल पे होता है, और पार्टिकल है तो उसके पास मास भी होगा। इसीलिए कहा गया कि देयर आर नो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज विदाउट मास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको डिस्कस कर ही दिए हैं कि यह अलजेब्रिक सम होता है। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन में क्या है, हम लोग इसको भी पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन उसमें कंडीशन बताते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से चार्ज में भी कुछ कंडीशन है। जैसे चार्ज में कंडीशन क्या है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेशन। इन आइसोलेशन का मीनिंग है यहां कि चार्ज अकेला डेवलप नहीं होता है। जैसे अब ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी प्लस चार्ज अकेला डेवलप कर लें, माइनस चार्ज अकेला डेवलप कर लें, ऐसा नहीं होगा। दैट इज, आई और ई जो लिखा गया है इसको दैट इज पढ़ते हैं। दैट इज इसका मीनिंग क्या है कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ओनली इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर। मतलब अकेला क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन कैसे होगा, पेयर्ड में होगा। पेयर्ड का सेंस क्या है, इन अपोजिट पेयर। अपोजिट पेयर का सेंस क्या है कि अगर आप कहीं भी चार्ज डेवलप करेंगे तो एक प्लस चार्ज डेवलप होगा तो उसी के इक्वल अमाउंट में एक माइनस चार्ज भी डेवलप होगा। अभी इसके पहले एक एग्जांपल हमने लिया था NaCl, तो आपने वहां पे सोडियम पे जो प्लस चार्ज था, सोडियम पे जो प्लस चार्ज था तो वह इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग से हुआ, तो इलेक्ट्रॉन अलग निकल के चला गया तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो एटम जो बचेगा, आयन जो बचेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो एक ही साथ दो चार्ज डेवलप हुए, एक आयन बना और एक इलेक्ट्रॉन अलग हुआ। इलेक्ट्रॉन जब अलग होगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज, और आयन जो अलग होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज। तो
ऐसा नहीं है कि अब इलेक्ट्रॉन अकेले निकल के चला गया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज हो गया और एटम न्यूट्रल बना रहेगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी चार्ज कहीं भी डेवलप होगा, आप कोई भी एग्जांपल लेंगे तो देखिएगा कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज साथ साथ चलता है। और कभी न्यूट्रलाइजेशन जब होता है तो एक प्लस और एक माइनस मिलकर आपस में क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि अकेला अकेला आइसोलेशन में नहीं होंगे, जबकि क्या होगा, कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय होगा तो अपोजिट पेयर में ऐसा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक है, 6 कैरेक्टरिस्टिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यह एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है और यहीं से न्यूमेरिकल का पहला न्यूमेरिकल का जो सेक्शन शुरू होता है वो यहीं शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन जो है यह एक वर्ड से बना हुआ है, क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। सेंस क्या है, पैकेट के रूप में जो चार्ज अवेलेबल होगा वो पैकेट के रूप में होगा। पैकेट अभी आगे हम समझेंगे, पहले तो डिफिनीशन देख लें इसका। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट एट एनी सबस्टेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट एट एनी सबस्टेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। सेंस क्या है कि किसी भी चार्ज, किसी भी एलिमेंट पे या सबस्टेंस पे अगर चार्ज अवेलेबल होता है तो वह चार्ज क्या होगा, एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एलिमेंट्री चार्ज के बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, मिनिमम चार्ज होता है जो किसी भी सबस्टेंस पे अवेलेबल हो सकता है। चार्ज अवेलेबल कैसे हुआ था तो उसको भी हम लोगों ने देखा कि किसी भी सबस्टेंस पे जो चार्ज अवेलेबल हो रहा था वह इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग की वजह से हो रहा था। या तो कोई भी सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा था, और अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था तो माइनस चार्ज आ रहा था। अब यहां इंटीग्रल मल्टीपल का क्या अर्थ है, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कि होल नंबर में ट्रांसफरिंग होगी। भाई सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक एलिमेंट से या किसी एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस में निकल के जाना है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। कभी भी 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन, 4/5 इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग जब भी होगी तो कैसे होगा, होल पार्ट में होगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे होल पार्ट में होगा, या 0 भी हो सकता है। अगर 0 होगा तो ऐसे केस में उस पे चार्ज की वैल्यू 0 आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ नंबरिंग है तो कितना चार्ज अवेलेबल होगा उसको यहां से फाइंड करते हैं। द चार्ज एट एनी सबस्टेंस Q इज इक्वल टू N। Q क्या है, किसी भी सबस्टेंस पे अवेलेबल चार्ज का अमाउंट है। N क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज जिसका वैल्यू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर किसी सबस्टेंस पे 1 कूलम का चार्ज अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो उस 1 कूलम को चार्ज के अवेलेबल होने में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, या कितने इलेक्ट्रॉनों का चार्ज मिलकर 1 कूलम का चार्ज कंप्लीट होगा, इसको हमें देखना है। तो अब यहां पे क्या दिया हुआ है, 1 कूलम ऑफ चार्ज। यह 1 कूलम का चार्ज क्या है, यह Q का वैल्यू हो जाएगा। अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें, सॉल्यूशन में देखें तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, गिवन है Q इज इक्वल टू 1 कूलम, एंड E का वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं कि E का वैल्यू कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यह E का वैल्यू हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम का चार्ज बनाएगा। तो हमें N का वैल्यू फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल टू NE। अब यहां से देखिए, अगर फार्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल टू NE, हमें क्या चाहिए, N चाहिए। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। Q क्या है, टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज प्रेजेंट है एनी सबस्टेंस, सबस्टेंस पे चार्ज की वैल्यू है, और E हमारा एलिमेंट्री चार्ज है। दोनों चार्ज गिवन है, हम यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Q का वैल्यू गिवन है 1 कूलम, और E का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यूनिट जो है कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि N क्या है, नंबर है, और नंबर एक काउंटिंग है, और काउंटिंग का कोई यूनिट नहीं होगा। तो यहां से भी आप देखें कि यह यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लिया जाए
तो कैलकुलेट करेंगे हम 10 टू द पावर माइनस 19 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कर दें तो हमारे पास मिलेगा 1 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 डिवाइडेड बाई 1.6। इस डेसिमल को अगर हम रिमूव करें, होल नंबर में कन्वर्ट करें, 10 का अगर प्रोडक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा 10 अपान 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। चूंकि न्यूमरेटर अभी भी 16 से लेस है तो हम क्या करेंगे, इस 10 टू द पावर 19 से एक पावर 10 को दे देंगे। जब 10 को देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 18, सॉरी ये एक पावर दे चुके हैं तो ये हो गया 100 अपान 16 इंटू 10 टू द पावर 18। अब इस 100 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो यह वैल्यू हमारा हो जाता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, या n का वैल्यू हो जाता है। दैट मीन्स कि कहीं भी अगर 1 कूलम का चार्ज अवेलेबल है तो वहां पे जो पार्टिसिपेट होगा इलेक्ट्रॉन का वह होगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इस वैल्यू को हमको याद भी रखना चाहिए, कैलकुलेट तो हम कर ही सकते हैं ऐसे, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि यह वैल्यू लर्न रहे तो हमारा कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा। अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है तो इसलिए यह वैल्यू को हमको लर्न रखना चाहिए। नहीं लर्न है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कंसेप्ट जानते रहेंगे, कंसेप्ट को समझे रहेंगे, फार्मूला जानते रहेंगे, उस फार्मूले पे रख के वैल्यू कैलकुलेट करके फाइंड कर लेंगे। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम भी नहीं लगेगा।